तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स से पढ़ाई। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि टेंथ क्लास के एनसीईआरटी मैथ को पढ़ते समय और टेंथ क्लास यानी बोल सके तो हम लोग सीबीएसई मैथ को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीएसई में क्लास टेंथ के मैथ के सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके दौरान मैंने आपको अपने इस चैनल के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों लोग, अब इस चैनल के माध्यम से हम आपको पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों को बढ़िया से क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए बच्चा लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा लोग, ये जो वीडियो होने वाला है ये पॉलिनोमियल का वीडियो होने वाला है और यह उसका बेसिक वीडियो होने वाला है, यानी इसमें हम पूरा आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्लास 9th के बच्चों के लिए भी हो सकता है और क्लास 10th के बच्चों के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9th और 10th दोनों में ही पॉलिनोमियल चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलिए बच्चों लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि जब हम पॉलिनोमियल को पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम कंटेंट में देखें तो कंटेंट में कुछ चीजें आ जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, एक और चीज पता होना चाहिए बच्चों की कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, और चीजें पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म का मतलब क्या होता है। और एक और चीज अगर हम देखें तो कहें कि टर्म भी पता होना चाहिए, वेरिएबल भी पता होना चाहिए और कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। और उसके बाद से बाबू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में नहीं पता रहेगा तब पॉलिनोमियल कौन चीज समझ में आए, कुछ और ना बुझाएगा बाबू। और ओकरा बाद से हम लोग कहाँ जाएंगे, तो पॉलिनोमियल पर जाएंगे। ओकरा बाद से हम लोग कहाँ जाएंगे बाबू, तो पॉलिनोमियल्स पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं हमारे पास। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन वेरिएट, दैट कैन क्या बच्चों, तो वेरिएट। वेरिएट का मतलब क्या होता है, वेरिएट का मतलब होता है बच्चों बदलना। वेरिएट का मतलब क्या होता है, बदलना। जैसे जब हम लोग बहुत सारे कई बार सवाल बनाते हैं, आपने पिछले क्लासेज में बहुत सारे सवाल बनाए होंगे, तो क्या होता है ना कि बोलते हैं कि राम की जो उम्र है वो उसके पिता की उम्र से 3 वर्ष क्या है, मतलब राम के पिता की उम्र राम की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं उसमें लेट करते हैं कि नहीं, लेट करते हैं कि मानना कि उसके पिता की उम्र क्या है, x है। अच्छा, फिर दूसरे केस में भी हम लोग x किसी चीज को कंसीडर कर लेते हैं और क्वेश्चन में देखते क्या है कि कभी x का वैल्यू 4 आता है, कभी x का वैल्यू 10 आता है, कभी x का वैल्यू 25 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो x है हमारे पास, x का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, बदल रहा है। कभी किसी पोजीशन में 10 आ जा रहा है, कभी किसी में 20 आ जा रहा है, कभी किसी में 25 आ जा रहा है। यानी x का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। उसी तरह से कई बार हम लोग देखते हैं y का वैल्यू भी बदलता है। इसका कभी 20 आ जाता है, कभी -4 आ जाता है, कभी -15 आ जाता है। ऐसे करके इसका वैल्यू भी क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो याद रखेंगे बच्चों, कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती हैं जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, बदल सकता है, वेरिएट कर सकता है, चेंज होता रहता है। और ऐसे क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वेरिएबल्स कहते हैं। यानी एक्स और वाई क्या हो गए हमारे पास, वेरिएबल्स हो गए। और समझिए बच्चों, हमारे पास अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं सब वेरिएबल्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास जेड तक, एक्स वाई जेड इधर, वो सब के सब वेरिएबल्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर देखें तो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो तो बहुत है, लेकिन उसमें कुछ कुछ फेमस हीरो है कि नहीं है, जो कुछ कुछ ज्यादा पॉपुलर हीरो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन हो गए, धर्मेंद्र कुमार हो गए, है कि नहीं, अक्षय कुमार हो गए, तो ये कुछ ज्यादा ही फेमस एक्टर्स हैं। उसी तरह से वेरिएबल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अगर ज्यादा फेमस की बात करें तो आप देखते होंगे ज्यादातर फेमस है कौन से, एक्स वाई और जेड। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्स वाई जेड का उपयोग करते हैं। यानी बच्चों ये सीधी सी बात ये है कि ये जितने भी हैं सबके सब क्या है, तो सबके सब यहाँ पे वेरिएबल्स है। ये सबके सब क्या है, वेरिएबल्स है। तो आपने वेरिएबल समझ लिया। वेरिएबल कोई पूछेगा कि क्या होते हैं तो आप कहिएगा कि वेरिएबल
वेरिएबल्स ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनका वैल्यू क्या करता है, तो सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। तो वेरिएबल आपने समझा। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो कांस्टेंट का मतलब कहता है कि कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा क्वांटिटी दैट हैज फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है बच्चों, तो फिक्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे बच्चों फिक्स का मतलब, जैसे यहाँ पर क्या है कि उसका वैल्यू बदल रहा है, उसका वैल्यू बदल रहा है, एक्स का वैल्यू कभी बदल जा रहा है, कभी वाई का वैल्यू बदल जा रहा है, कभी 10 का वैल्यू जेड का वैल्यू बदल जा रहा है, कभी ए का कभी बी का। तो ये सब क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स है। लेकिन कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी भी होती है बच्चों जिसका वैल्यू कभी बदलता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या 2 का वैल्यू बदलता है, तो आप कहेंगे कि सर 2 का वैल्यू नहीं बदलता है। क्यों? कभी आप देखे हैं कि 2 का वैल्यू 3 होता है, कभी आप देखे हैं 2 का वैल्यू 10 होता है। क्या 2 की जगह पर 10 लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते हैं। क्या 2 की जगह पर 9 लिख सकते हैं? नहीं। क्या 2 की जगह पर -5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, 2 ही है, 2 का वैल्यू कभी नहीं बदलने वाला है। 10 हमारे पास 10 ही है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। -1 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 0 का वैल्यू नहीं बदलेगा। यानी कि ये जितने भी क्वांटिटीज है बच्चों, तो ये क्या है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कांस्टेंट की। ये सब के सब क्या है बच्चों, तो कांस्टेंट है। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो जितने भी आपको काउंटिंग नंबर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, जितने भी अंक देखने को मिलते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं बच्चों, तो कांस्टेंट होते हैं। तो कोई पूछेगा कि चलिए कांस्टेंट का एग्जांपल दीजिए, तो आप कुछ ऐसे नंबर्स बताएंगे जिनके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, जिनका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे 10, 11, 12, 1 लाख, 1000, 100, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि टर्म क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको हम लोग पद कहते हैं। और टर्म्स का मतलब क्या होता है, समझिएगा अच्छा से बच्चों। जब आप किसी वेरिएबल को ले लें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि मेरे पास x एक वेरिएबल है, और एक हमारे पास कांस्टेंट है, कोई सा भी कांस्टेंट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। बात समझिएगा, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट है 4 और एक मेरे पास क्या है, वेरिएबल है x, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों को क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 4x आएगा। कितना आने वाला है बच्चों, तो 4x आने वाला है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x को हम क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास x/4 आने वाला है। या मान लीजिए कि अगर हम 4 को x से डिवाइड करेंगे तो 4/x आने वाला है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जब हम किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ, जब हम किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक नई तरह की क्वांटिटी प्राप्त होती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो बच्चों यह एक प्रकार का क्या हो गया, टर्म हो गया। यह एक प्रकार का क्या हो गया, तो टर्म हो गया, और ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, तो टर्म हो गया। तो याद रखेंगे बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जहां पर भी आपको मल्टीप्लाई दिख जाए उसको आप टर्म बोलेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जहां पर भी आपको डिवाइड दिख जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, टर्म देखेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4x² क्या यह एक टर्म है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इसीलिए यह क्या हो गया बच्चों, टर्म हो गया। यह क्या हो गया, तो टर्म हो गया। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो कि केवल x एक टर्म है कि नहीं है, केवल x एक टर्म है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि सर ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। बताइए, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में और x में प्रोडक्ट के रूप में है कि नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये भी एक हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। ये भी एक क्या हो गया बच्चों, टर्म हो गया। और बताइए 4 एक टर्म है कि नहीं, तो कहिएगा कि ये भी एक टर्म है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि खुद में यह एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि खुद में ये क्या है, ये कांस्टेंट है। देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यानी सीधी सी बात बच्चों ये हो गई कि जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट के रूप में जुड़ा हो या डिवाइड के रूप में जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, टर्म कहते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें 4x² तो ये भी एक टर्म है। अगर मैं बात करूं 9x² y
9x² y। तो आप देखिए इन सब के बीच में क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई ही तो है, 9 इंटू x² है इंटू y है, ये भी एक प्रकार का क्या है, तो हमारे पास टर्म ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है, तो टर्म है, ये एक प्रकार का टर्म हो गया। बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, बात समझ रहे हैं आप, तो ये भी एक प्रकार का टर्म है। उसी तरह से मान लीजिए मैंने कहा कि 4xy एक टर्म है कि नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो टर्म है। तो टर्म हमने समझा, हमने वेरिएबल समझा, हमने कांस्टेंट समझा और हमने टर्म समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम क्या बात करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अगर बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास कुछ टर्म्स है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 4x², ठीक है, और एक टर्म है हमारे पास मान लीजिए 9x, ठीक है, एक 4x² है, एक 9x है, क्लियर। अब मान लीजिए कि इसको हम जोड़ दें, मान लीजिए इसको हम जोड़ दें या इसको हम क्या कर दें, घटा दें, तो अगर हम ऐड कर देते हैं बच्चों तो 4x² प्लस कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो 4x² प्लस क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 4x माइनस क्या हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। और बच्चों इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये क्या है बच्चों, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। मतलब सीधी सी हमने बात क्या कही, हम क्या कहना चाहते थे, तो हम कहना चाहते थे कि जब दो टर्म्स या दो से अधिक भी टर्म्स, कितने भी टर्म्स हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जब दो या दो से अधिक टर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा, मतलब उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए मैं कुछ अन्य एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करूं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 9x² y, 9x² y 9x का पावर -4 और -5x³ ये क्या है, तो एक बात बताइए, क्या ये एक टर्म है कि नहीं है, ये टर्म है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, एक टर्म है कि नहीं है, तो ये भी एक टर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक टर्म है कि नहीं, तो क्योंकि इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि 4/x एक टर्म है कि नहीं, तो कहिएगा कि ये भी एक टर्म है, क्योंकि इसमें भी डिवीजन है, और डिवीजन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलते हैं। अगर मान लीजिए इन सभी टर्म्स को हम आपस में मिला दें, किसके द्वारा, प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा बच्चों। तो मान लीजिए कि अगर हमने लिखा 9x² y प्लस 9x का पावर -4 माइनस 5x³ प्लस 4/x, तो ये बताइए एक नया चीज हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यही हमारा क्या होने वाला है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाला है। तो बच्चों हम समझ गए, तो कहने का मतलब अब आप देखिए, जब हम वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल एक अलग चीज हो गया जो बदल सकता है, जिसका वैल्यू बदल सकता है, कांस्टेंट एक अलग चीज हो गया। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस मल्टीप्लाई या डिवीजन के द्वारा मिलाए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवीजन के द्वारा मिलाए तो क्या बना, टर्म बना। जब हमने दो या दो से अधिक टर्म्स को मिलाना शुरू किया, किसके द्वारा, प्लस या माइनस के द्वारा, जब प्लस और माइनस के द्वारा मिलाना शुरू किया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। क्या बच्चा बना, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो कहेंगे कि जरूर है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स जो है एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक। अब मैं पूछूं अगर कि बताइए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो आप गिनिएगा बच्चों, प्लस माइनस के द्वारा देखिए कितना कितना अलग हुआ है। तो देखिए एक टर्म यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया 2, और एक यहाँ पर 3, और एक यहाँ पे 4, यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है बच्चों, तो 4 टर्म्स है। यहाँ पर कितने टर्म्स देखने को आपको मिलेंगे, तो 4 टर्म्स देखने को मिलेंगे। ये बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बच्चों, एक बार हम लोग शुरू से इसको बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, तो समझिएगा। तो बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझ रखा है। अब देखिए मान लीजिए बच्चों लिख दिया हमने -4x² -4x + 9, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं बच्चों, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे कि बच्चों, आप कहेंगे कि सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और ये तीनों क्या है, तो प्लस माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म है इसमें बताइए, कितने टर्म है, तो 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म है बच्चों, तो 3 टर्म है। ये कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है। ये बात हम समझ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम समझ गए। अब समझिए बच्चों, अगर मैं कुछ अन्य एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी बात करूं, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं x का
4x का पावर -2 प्लस प्लस 9x³ माइनस 6x प्लस 4। ये बताइए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स है इसमें? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। ये क्या है बच्चों? इसमें कितने टर्म है? तो चार टर्म्स हैं। ठीक है, चार टर्म्स देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमको। और देखिए, आप अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जिसमें और मान लीजिए और हम लिख रहे हैं 9x³ माइनस 6x। ठीक है, और एग्जाम्पल कुछ लिखते रहे, मान लीजिए √3/2x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। मान लीजिए कुछ अन्य भी लिख रहे हैं, -x²/2 प्लस 4x का पावर -2 प्लस 9x। ठीक है, ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रखा। बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं? तो लिख रखे हैं। अब बताइए बच्चों कि अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा गौर से देखें तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों? तो तीन टर्म्स हैं। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 तीन। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल देखें, वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है बच्चों? तो x है। वेरिएबल कितना है? x है, x ही ना वेरिएबल है। अब बताइए वेरिएबल x, वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है बच्चों? तो 2 है। अब बताइए यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, देखा है 1 है, कुछ नहीं है, देखा है 1 है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? तो x है, यहाँ पर इसका पावर -2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, देखा है 1 है। एक और मतलब ये बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी पावर है वेरिएबल का, जो भी पावर है वेरिएबल का, वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव माने प्लस में है। देखिए x का पावर 2 प्लस में, 1 क्या है? प्लस में। यहाँ पर क्या है? माइनस में। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? माइनस में आ गया, ये वो माइनस में आ गया। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर क्या है? प्लस में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चों क्या है? प्लस में। ये क्या है? प्लस में पावर दे रखा है। यहाँ पर भी पावर, पावर से मतलब है, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें अगर हम देखें तो कोई ना कोई निगेटिव पावर आया है, निगेटिव पावर आया हुआ है कि नहीं है बच्चों? इसमें एक निगेटिव पावर आया हुआ है, इसमें निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव पावर आया हुआ है, इसमें भी निगेटिव पावर आया हुआ है। याद रखेंगे बच्चों कि जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही पहचानना होता है कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने चर्चा कर लिया, बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे, लेकिन वो सब के सब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों? तो याद रखेंगे कि जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो पॉलिनोमियल। अगर पॉजिटिव नहीं है, कहीं भी अगर आपको नेगेटिव दिख जाता है बच्चों, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो होगा क्या? तो नॉर्मल सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन यही है कि जो उसका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब जीरो चलेगा, जीरो चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं चलेगा बच्चों, माइनस में नहीं चलेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर चूंकि वेरिएबल का पावर, किसका पावर? वेरिएबल, वेरिएबल माने एक्स वाई जेड का पावर। आप देखें यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों क्या है? होल नंबर है। होल नंबर कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 वाले, तो ये होल नंबर है, इसीलिए यह एक क्या है बच्चों? तो यह एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या माइनस आ गया, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक पॉलिनोमियल नहीं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो पावर क्या है? क्यूब है बच्चों, यहाँ पर पावर कितना है? 3 है, यानी कि यह क्या होने वाला है? एक, तो यह एक पॉलिनोमियल होने वाला है। यह एक क्या है बच्चों? तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है? तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कहीं भी निगेटिव पावर नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए x का पावर -2 दे रखा है, यानी कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप ये समझ गए हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अगर बच्चा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि -x का पावर 3 प्लस 4x² प्लस 9x
कि यह क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर इसमें बहुत सारे टर्म जो है वो बहुत, देखिए ये भी एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, और ये सभी के सभी टर्म्स क्या है, तो प्लस माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए यह एक क्या होगा, तो यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाला है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं पूछूं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सर पावर सब जगह क्या है, पॉजिटिव है, सब जगह होल नंबर है, यानी यह जो है पॉलिनोमियल भी है। यह क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल भी। अब समझिए क्वेश्चंस में दे करके पूछे जाते हैं कि बताइए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। मैं कुछ आपको स्पेशल केसेस बताता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाएगा 4/x प्लस 4x प्लस 9, कहा जाएगा कि बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो कहिएगा कि बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि ये सब के सब टर्म्स हैं और प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं पूछूं कि अगर पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो बच्चों याद रखेंगे यहाँ पर देखिए एक्स आपको नीचे है, हमको नीचे ऊंचे नहीं चाहिए, हमको लाइन में एकदम चाहिए, सिंपल से फॉर्म में चाहिए, यानी हमको x को ऊपर लेके जाना होगा। और जब याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर x का पावर कुछ होना है तो क्या है, 1 है, और जब यह नीचे से ऊपर जाएगा ना तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, पावर का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 रहने वाला है, वैसे ही x का पावर बस क्या हो जाएगा बच्चों, तो -1 हो जाएगा और प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया, वेरिएबल का पावर क्या हो गया, माइनस हो गया। मैंने कहा कि होना क्या चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए, केवल होल नंबर, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है। याद रखेंगे बच्चों, अगर बट्टा में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तब वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 4x का पावर 3/2 प्लस 9x, यह एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो सीधा बात कहेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/2 होल नंबर नहीं होता है, 3/2 होल नंबर नहीं होता है बच्चों। अगर मान लीजिए कहें कि 4x का पावर -3 प्लस 9x -7 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि सीधी सी बात नहीं है। अच्छा एक और बच्चों बात बताते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि √3x² प्लस 4x, हमने कहा कि पॉलिनोमियल अगर पहचानना है बच्चों, अगर पॉलिनोमियल पहचानना है तो केवल हम वेरिएबल का पावर देखेंगे, उसके आगे क्या आया है उससे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल है कि फ्रैक्शन है कि रूट है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस वेरिएबल के पावर से मतलब है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो यह क्या होगा, यह होगा पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात मान लीजिए बच्चों कि अगर आ गया हो 3√x, यहाँ पर समझिएगा 3√x प्लस 4x² प्लस 9, मान लीजिए कि हमारे पास आया हुआ है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर x क्या है बच्चों, रूट में है, और जानते हैं कि जब रूट हम किसी नंबर से हटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि √2 है, और जब हम रूट हटाएंगे ना तो 2 का पावर, इसका पावर 1/2 आता है, रूट हटता है तो क्या आता है, 1/2 आता है। तो उसी तरह से हम जब इसका पावर हटाएंगे बच्चों तो 3 और x का पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और प्लस 4x² उसी तरह से रहेगा, 9 उसी तरह से रहेगा। बताइए x का पावर 1/2 हो गया, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, यानी कि यह पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है बच्चों, यह पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है। तो आशा करते हैं कि इतना में आपको पॉलिनोमियल तो समझ में आ ही गया होगा, पॉलिनोमियल समझ में आ गया है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चों अब इंट्रोडक्शन को आगे और बढ़ाते हैं।